हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आईटीआईटीज का एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूं और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि आईटीआईटीज के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सभी क्लासेस में पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड का 9 का एग्जाम हो, 10, 11, 12 किसी का भी एग्जाम हो। आपको उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस और कॉमन क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे जो सभी क्लासेस में आते हैं। जैसे कि कुछ टॉपिक है इनपुट और आउटपुट, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, मेमोरी, नेटवर्किंग, इंटरनेट। ये इन सभी टॉपिक के जो बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो सभी क्लासेस में पूछे जाते हैं। आपका जो अपना सिलेबस है उससे तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ही, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चंस 5 से 7 क्वेश्चंस आपके सभी क्लासेस में पूछे जाते हैं। और ये वीडियो अगर आप देख लेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं लिया हूँ और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इतना 100% समझिए कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये वीडियो आपको नंबर दिला के रहेगी। और इस वीडियो को मैंने विशेषकर आईटीआईटीज के स्टूडेंट के लिए ही बनाया है। ऐसा नहीं है कि आईटीआईटीज के अलावा जो कंप्यूटर सीख रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वे नहीं देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन खास करके मैंने आईटीआईटीज के स्टूडेंट के लिए ही बनाया है। आप इस वीडियो को विश्वास करके इस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखें। आपको ये वीडियो जो मैंने बनाया है, ये आपको नंबर दिला के रहेगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर जनरल नॉलेज और ये सारे जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा क्वेश्चंस को जूम कर देता हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बाइट। एक बाइट बराबर क्या होता है? तो एक बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। दूसरा है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूं तो अच्छा रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये क्वेश्चन आपको 9, 10, 11, 12 के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए। आपको लगभग लगभग सभी एग्जाम से में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन है? तो मेमोरी मुख्य करके 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी का पूरा रूप क्या है? ठीक है? आईटी का पूरा रूप क्या है? तो आईटी का जो पूरा नेम होता है, फुल फॉर्म होता है, वो होता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आउटपुट डिवाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान लेकिन हर बार पूछा जाता है कि आउटपुट डिवाइस का नाम बताएं। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है या तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो हम लोग कुछ आउटपुट डिवाइस को देख लेते हैं जिससे कि हम उस क्वेश्चंस को कर पाए। पहला है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, कंप्यूटर स्पीकर और फिर प्रोजेक्टर। ठीक है? तो ये हमारे आउटपुट डिवाइस हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, कंप्यूटर स्पीकर और प्रोजेक्टर। आगे है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को, ठीक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसीपी आईपी का अर्थ क्या होता है? यानी कि टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म पूछा है। तो टीसीपी आईपी का अर्थ होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी हो गया, और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इससे हो गया आपका आईपी। ठीक है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी का मतलब है। आईसीटी का क्या मतलब है? तो आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच, यानी यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस के रूप में इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो वो कौन कार्य करता है? तो वो कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएमएस का पूर्ण रूप लिखें। डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है? तो डीबीएमएस का पूर्ण रूप आप देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस का पूर्ण रूप होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट ब्राउजर के नाम बताएं। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। इंटरनेट ब्राउजर के आप नाम बताएं। तो इंटरनेट ब्राउजर क्या है? गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी जो हैं ये इंटरनेट ब्राउजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएसबी का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर का मस्तिष्क, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन है, कहीं कहीं आपको कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं ये पूछेगा, तो कहीं कहीं आपको पूछेगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो उसका सॉरी सीपीयू का फुल फॉर्म पूछेगा। एक तो हुआ कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो सीपीयू। दूसरा क्वेश्चन है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटीपी से आप क्या समझते हैं? ओटीपी आजकल के टाइम में बहुत पॉपुलर है। ओटीपी क्या है? तो ओटीपी है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी को हम लोग कहते हैं वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग किसी काम का होना दर्शाता है? कंप्यूटर का ऐसा कौन सा भाग है जो आप जो काम कर रहे हैं उसको वो दिखा रहा है? तो वो है हमारा मॉनिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट। यूआरएल का प्रयोग हम लोग गूगल क्रोम में या तो कोई भी वेब ब्राउज़र में किसी चीज़ को हम लोग सर्च करते हैं तो हम लोग यूआरएल का प्रयोग करते हैं। यूआरएल क्या है? तो एक एड्रेस है, ठीक है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएफडी का अर्थ क्या है? तो डीएफडी का अर्थ होता है डेटा फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एचटीएमएल का अर्थ है। एचटीएमएल का क्या अर्थ है? तो एचटीएमएल का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल का अर्थ क्या है? तो एचटीएमएल का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप तीनों के फुल फॉर्म को अच्छे से याद कर लेंगे। एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा छुप जा रहा है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है, ठीक है? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मैनेजमेंट करता है, ठीक है? तो ऐसा सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ऐसा सॉफ्टवेयर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग के क्या आशय है? ये बूटिंग जो है, ये बूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे देखेंगे। क्वेश्चन कई बार इसका पूछा हुआ है कि बूटिंग क्या है, ठीक है? तो बूटिंग क्या है? तो बूटिंग हमारा कंप्यूटर को शुरू करने की जो प्रक्रिया है, कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बूटिंग, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछता है रीबूटिंग। रीबूटिंग क्या है? तो अगर सिस्टम ऑन है और आप उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग रीबूटिंग करेंगे, ठीक है? मतलब कंप्यूटर के स्टार्ट करने की प्रक्रिया को हम लोग बूटिंग कहते हैं और रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को हम लोग रीबूटिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर ही होता है। और कुछ एंटीवायरस के आप नाम यहाँ पर देखिए। एंटीवायरस का नाम कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिए इसको कौन सा एंटीवायरस है। तो हमारा एंटीवायरस है नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस। पहला हुआ नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस, क्विक हिल एंटीवायरस, मेक फ्री एंटीवायरस, नोटन एंटीवायरस, फिर आपका है अवीरा और केस्पर स्काई एंटीवायरस, ठीक है? क्या क्या है? नेट प्रोटेक्टर, क्विक हिल,
मैकफ्री, नोटन, अवीरा, किस्परस्काई। आप इस एंटीवायरस को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ क्या है? तो एसएमपीएस का अर्थ है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट से संबंधित एक शब्द है एफटीपी। इंटरनेट से संबंधित एक शब्द है एफटीपी। तो इस एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड में एफ में प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? तो एफ से जो फंक्शन बटन का जो हम लोग यूज करते हैं उसका संख्या होता है 12, ठीक है। फंक्शन बटन की जो संख्या है वो हो जाती है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में 0 और 1, बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में ये 0 और 1 जो है ये बाइनरी अंक तो कहलाते ही हैं, ठीक है। 0 और 1 बाइनरी नंबर तो कहलाते ही हैं। इसको और हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको और हम लोग बिट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है। ये क्वेश्चन हम लोग देखे थे, क्वेश्चन का टाइप उल्टा था, आंसर सेम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है, किसका प्रबंधन करता है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनपुट डिवाइस का नाम बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इनपुट डिवाइस का नाम। तो इनपुट डिवाइस का नाम है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, लाइट फैन। ये इनपुट डिवाइस के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है? तो वो है इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस जो है डेटा और निर्देशों को दर्ज करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 32 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। का उपयोग मौसम पूर्वानुमान उद्योग में किया जाता है? ऐसा कौन सा कंप्यूटर है प्रयोग जिसका उपयोग मौसम पूर्वानुमान यानी मौसम का पूर्व में ही अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? तो वो है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का उपयोग जो है मौसम के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमटीपी। एसएमटीपी एसएमटीपी का मतलब क्या है? तो एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल ईमेल भेजते समय बीसीसी का क्या अर्थ है? ठीक है, जब आप ईमेल भेजते हैं तो वहां पर आप देखेंगे बीसीसी लिखा रहता है, ठीक है। तो इस बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो बीसीसी का पूरा नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आईटीज का पूरा नाम क्या है? तो आईटीज का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। इससे पहले हम लोग देखे थे आईटी का है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटीज का है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। नेक्स्ट है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस डीबीएमएस का हम लोग जानते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो आरडीबीएमएस का क्या हो जाएगा? तो आरडीबीएमएस का हो जाएगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और सीडी रोम का क्या है? तो सीडी रोम का है रेम का होता है सॉरी रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो यहां पर एक और जोड़ा गया है सीडी। तो सीडी का हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का होगा कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का तो वही है रीड ओनली मेमोरी। तो कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरस। वायरस का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। तो वायरस का पूरा नाम है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। और रेम रेम कहां पर स्थित होता है? तो रेम का फुल फॉर्म हम लोग देखे थे इससे पहले, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और ये रेम कहां पर स्थित रहता है? तो रेम आपको मदरबोर्ड में देखने को मिलेगा, ठीक है। छोटी तस्वीरें डेस्कटॉप पर दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? आप अगर डेस्कटॉप देखेंगे तो डेस्कटॉप पर छोटा छोटा इमेज बना रहता है, ठीक है। उस इमेज को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं आइकन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, कई बार पूछा गया है, www। www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। मुख्य मेमोरी के दो प्रकार कौन से हैं? तो मुख्य मेमोरी के दो प्रकार कौन से हैं? तो मुख्य मेमोरी के दो प्रकार हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। कौन सा कंप्यूटर
सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महँगा होता है, ठीक है? ये सबसे तेज भी होता है, सबसे तेज भी होता है, सबसे बड़ा भी होता है और सबसे महँगा भी होता है। ऐसा कौन-सा कंप्यूटर है? तो ऐसा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा भी है, तेज भी है और महँगा भी है, ठीक है? स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप लोग के ये काम का वीडियो है। आपको अगर हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको अगर फीडबैक में कुछ अगर कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आईटी आईटीएस पॉलिसी 2016 टू 21 के अनुसार टर्म बीपीओ संदर्भित करता है, ठीक है? बीपीओ का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटकम्स, ठीक है? बिजनेस प्रोसेस आउटकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी मेमोरी किसे कहते हैं, ठीक है? तो अस्थायी मेमोरी रैम को कहते हैं, ठीक है? और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे है इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है। मोडेम का अर्थ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मोडेम के बारे में। तो मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। डोस का पूरा नाम क्या है? तो डोस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? डोस भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डोस का पूरा नाम क्या हुआ? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एचटीटीपी, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आस्की का अर्थ क्या है? ठीक है, आस्की का अर्थ क्या है? ASCII। आस्की का अर्थ है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। नेक्स्ट है एस रैम का अर्थ क्या है? रैम का अर्थ हम लोग जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। F12 एक फंक्शन की है। इस फंक्शन की का उपयोग किया है तो सैवेज डायलॉग बॉक्स को ये खोलता है F12। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, ठीक है। पेस्ट, पेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, इसका उपयोग हम लोग बार बार करते हैं। तो पेस्ट जो है, पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? तो पेस्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल V। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसमें हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? तो कीबोर्ड कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? कीबोर्ड इंपॉर्टेंट उपकरण है, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड और माउस बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इनपुट इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, कंप्यूटर की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर की जो फिजिकल बनावट है, आकृति स्ट्रक्चर है, उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। विंडोज में डिलीट की गई फाइलें चली जाती है। विंडोज में जो फाइल डिलीट हो जाती है वो कहाँ पर चली जाती है? तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा, आप इस वीडियो को बार बार देखें। यहाँ से क्वेश्चन 100% यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। और ये हम किस विश्वास पर बोल रहे हैं? तो मेरे पास प्रीवियस क्वेश्चन पड़े हुए हैं। इस प्रीवियस क्वेश्चन से इस बेसिक क्वेश्चंस को मैंने उठाया है और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के लिए उपयोगी है और सभी क्लास में पूछे जाते हैं। आप बोर्ड एग्जाम में आप 9th का क्वेश्चन उठाइए या 12 का क्वेश्चन उठाइए, आपको ये बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो हर क्लास में देखने को मिलेगी। तो आज हम लोग क्लास का समापन यहीं पर करते हैं। आगे हम कोई अगला वीडियो और लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अपना तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।